ऑर्गेनिक गुड़, आखिर इसकी क्या है पूरी कहानी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने गुड़ नहीं देखा है, गुड़ कैसे बनता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, आखिर हमने ये वीडियो क्यों बनाया, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। हमारे साथ हैं राकेश और दीपेश जी, दोनों भाई हैं, किसान के बच्चे हैं और इन्होंने सोचा कि आखिर हम ऐसा काम करें जो किसानों के लिए लाभदायक हो। देखिए, इन्होंने ऑर्गेनिक गुड़ बनाया और पूरा परिवार इनका साथ देता है और गुड़ बनाता है। इनसे पूरी बात करते हैं हम और चर्चा करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। इसका दंगल न्यूज आज पहुंचा गुड़ की फैक्ट्री पर। हम फैक्ट्री इसको नहीं कह सकते। यहाँ पर दो लोग औरंगाबाद के रहने वाले हैं। हम अचानक रास्ते से गुजर रहे थे और हमने देखा यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। इसकी पूरी घटना हम आपको दिखाएंगे। आखिर देसी गुड़, जिसको हम एक मिठाई भी बोलते हैं, गाँव में कहा जाता है गाँव की मिठाई, और इसका स्वाद तो चखने के बाद ही पता चलता है। आखिर जो यहाँ पर गुड़ बनाया जा रहा है उसकी हकीकत हम आपको बताने वाले हैं। ये जो देसी गुड़ तैयार किया जा रहा है, इस गुड़ की क्या खासियत होगी, बनाने वाले हमारे साथ में हैं और आपको हम पूरा विस्तार से दिखाएंगे कि आप बिना केमिकल के यहाँ पे गुड़ कैसे मिलेगा वो बताया जाएगा। और जो लोग इसको बना रहे हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्या सोचा कि देसी गुड़ इन्होंने इस सड़क पर बनाने का प्रयास जारी किया। चलो बात कराते हैं लोगों से। आपका नाम जी? मेरा नाम राकेश चौहान है। मैं आपके गांव औरंगाबाद पलवल डिस्ट्रिक्ट से हूं और हम लगभग पिछले 5 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उसके चलते हमने अपना एक प्राइवेट एफपीओ भी बनाया है जो केवल और केवल ऑर्गेनिक फार्मर्स को जोड़ता है। हम नॉन ऑर्गेनिक फार्मर्स को नहीं जोड़ते। हम इनसे संपर्क करने के लिए नीचे जो आपको नंबर दिए गए हैं, ये इन दोनों भाइयों के नंबर। आपका नाम? मेरा नाम दीपेश चौहान है। आप क्या बना रहे थे? आप हमने रास्ते में चलते हुए देखा यहाँ पर एक चरखी चल रही है। हम यहाँ पे गुड़ बना रहे हैं। जैसा कि मेरे छोटे भाई हैं, जैसा कि इन्होंने आपको बताया कि हमने अपना जो एफपीओ तैयार करके और अंडर एफपीओ हम वर्क कर रहे हैं। हमारा ऑर्गेनिक खेती का हमने काम किया हुआ है। तो हम इसमें आज आपको ये हमारा जो गुड़ का सेटअप चल रहा है, हम गुड़ बना रहे हैं। गुड़ ऑर्गेनिक गुड़ लोग कह देते हैं, तो काफी सारी कंपनियां कहते हैं ऑर्गेनिक गुड़। ऑर्गेनिक गुड़ जो है वो आपको कैसे मिलेगा? वो आपको तब मिलेगा जब आपके पास में ऑर्गेनिक गन्ना हो। अब कहने को किसी ने कह दिया भाई हम इसके प्रोसेस में कुछ नहीं मिलाते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे कि हमारे पास इसमें हम यूज क्या क्या चीजें यूज करते हैं उसको निखारने के लिए। उसके अंदर से जो पूरा डस्ट वगैरह है उसको यूटिलाइज करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए हम उसमें क्या क्या लगाते हैं। और ऑर्गेनिक गन्ना अगर हमारे पास नहीं है, पहले हमें 1 साल गन्ने को देना होता है, 3 साल पहले खेत को देना होता है। जब आपका ऑर्गेनिक हो जाता है उसके बाद आपको ऑर्गेनिक गन्ना प्राप्त होता है। आप ये कैसे कह सकते हो कि आपका गुड़ अच्छा है? दुनिया भर में आपके गुड़ बन रहे हैं, बहुत सी फैक्ट्रियां लगी हैं, कोल्हू बन रहे हैं। आप ऐसी क्या खासियत है कि हम देखो इनके पास में ऐसी खासियत क्या है कि यहाँ का गुड़ आपको शुद्ध मिलेगा? गन्ने से लेकर अंत तक जो प्रोसेस होगा वो आपको आगे दिखाइए। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे प्रोसेस कराते हैं। आपके यहाँ पर हम किसान होने के साथ साथ मैं बी फार्मेसी हूँ और भैया जी हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो हम दोनों भाई नौकरी छोड़ के और अपनी प्राकृतिक खेती को हमने पिछले 5 साल से अपनाया है। हम दावे के साथ कह सकते हैं हमने पीजीएस का सर्टिफिकेशन भी इसके लिए ले रखा है। हमें 5 साल खेती करते हुए हैं। तो पहले हमने अपने खेत की मिट्टी को ऑर्गेनिक किया, बायो ऑर्गेनिक, क्योंकि हम खाद जो भी नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जीवामृत, भूअमृत, वृक्षामृत या केचुए का खाद, मटका खाद, मलाई खाद, ऐसे दोनों प्रकार के खाद हम खुद से बनाते हैं। आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो गुड़ आपका ऑर्गेनिक होगा? हम पूरे विश्वास के साथ अगर हम इसको चेक कराएं आगे ले जाकर, आप ले जाके इसे टेस्ट करा सकते हो और उसका जो खर्चा आता है वो भी हम दे देंगे आपको। बताइए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही। चलो दिखाते कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं गुड़ का। आइए आपको दिखाते हैं। भाई भी आए गुड़ लेने के लिए आए? हाँ, इधर आने दीजिए। देखिए, ये इनके पहले कस्टमर है। काम अभी इनका स्टार्ट भी नहीं हुआ, पहला लॉट गुड़ का निकला नहीं है। आपका नाम क्या है जी? आप यहाँ पे कैसे आए थे? कांटा चल रहा है गुड़ का। तो कैसे पता चला यहाँ पे अच्छा गुड़ मिलता है? रोड से जा रहे थे भाई, कहीं देख रहे हम इसे कितना चल रहा है, आदमी बनकर गुड़ ले चले। तो बहुत महंगा गुड़ मिलता है, आपको क्या लगा? कोई ना देखेंगे भाई, चेक करेंगे, अच्छा हुआ तो लेंगे जरूर। कितना गुड़ लेने के लिए आए हो? थैला लेंगे भाई, 5 किलो का। कितने पैसे का मिलता पता आपको? ना गांव में तो भैया
गामन में तो 180 को मिला, 200 को मिला। अब देखेंगे, रेट करेंगे, क्या रेट दें। उसके बाद है ना, उसके बाद डिसाइड करेंगे आप। और कौन कौन है आपके साथ में? और भाई है, बड़े भाई है हमारे। जाती है कोल्हू से। अब यहाँ से ये जूस निकल के इस हौदी में स्टोर होगा। यहाँ फोकस करो ना। ये मशीन है जिसे कोल्हू कहते हैं। तो इससे गन्ने की पिलाई करके पहले जूस को निकाला जाएगा। जूस को यहाँ हौदी में इकट्ठा करते हैं। और यहाँ तो गंदगी दिखाई दे रही है इसमें, तो इसे यहाँ से जब वहाँ कढ़ाई में डालेंगे तो इसे कपड़े के साथ छनाई इसकी होगी और उसके बाद इसे कढ़ाई में डालेंगे। फिर इसको वहाँ बॉईल करेंगे और उसके बाद का जो प्रोसेस है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा दादा, जब हम यहाँ डालते हैं तो कपड़े से इसकी छनाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ हमने भिंडी ली है और ये भिंडी को कूट के, भिंडी के पौधे को जड़ से कूट के और फिर उसे पानी के अंदर मिक्स किया है, हाथों से मथाई की है, तो इससे एक जेल सा तैयार हो जाता है। आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भिंडी की ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बन जाती है। और इसे भिंडी के पेड़ को लेकर, तने को लेकर उन्होंने यहाँ पर कूटा और इसमें पानी के साथ इसे मथाई जब की तो इसमें एक जेल से तैयार हो जाता है। इसे डालते हैं गन्ने के रस को फिल्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद वहां आपको दिखाएंगे वो मैली ऐसे निकलती है। और डस्ट के आग जलाने के लिए आप क्या क्या मटेरियल यूज करते हो? आग जलाने के लिए हम गन्ने की पत्ती, जो वेस्ट लोग समझते हैं, उसके साथ अगर घर में कोई वेस्ट जैसे कुछ फ्यूज गल गया है, अभी भी हम फ्यूज के साथ ही इसकी झुकाई कर रहे हैं। तो वेस्ट चीजों को इन्होंने कैसे उपयोग किया आप देखेंगे। ये आपके आग में जलते खराब होते, प्रदूषण करते हो, यहाँ पे इनका कितना अच्छा उपयोग किया जा रहा है। दोनों भाई एक सोच देखिए आप, यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, आखिर अंत तक गुड़ कैसे बन के आपके सामने आएगा। और फिर यहाँ से निकाल के इसे वहाँ चाक में डालेंगे और वहाँ हम इसमें निखारी के लिए इसमें हम दूध, लस्सी, आइए उधर आपको दिखाते हैं। हाँ आइए आगे देखिए ना, ये बिना केमिकल का कुछ ही देर में तैयार होने वाला। देखिए घर का दूध, ये लस्सी, ये दूध और ये चूना इनका लिए। ये कैल्शियम का सोर्स होता है, नेचुरल प्रोडक्ट है। और दूध क्या होता है इसमें? दूध का प्रोसेस बताएंगे? ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अच्छा कर देता है। एक अच्छी निखारी होके आती है और एक सफेद मेल को काट देता है, पार्टिकल्स को तोड़ देता है। हाँ, इसको क्योंकि हम अपने एफपीओ में भी नेचुरल नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। इससे पहले कितनी बार गुड़ बना चुके हैं आप? हम लगभग पिछले 3 साल से गुड़ कंटिन्यू लोगों को दे रहे हैं। सर एक मिनट, हम पिछले 3 साल से दोनों भाई दे रहे हैं। उससे पहले हमारे ज्यादा जो ये बैठे हुए हैं मेरे पापा से बड़े हैं, उनको दिखाइए। और ये जो झुकाई कर रहे हैं वहाँ पे वो हमारे पापा हैं। इससे पहले 15 साल हमारे दादाजी का ये गुड़ का वर्क रहा है अपना घर पे। हमारे दादाजी सर्विस से कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था, लेकिन अभी फिर से हमने इसको 3 साल से स्टार्ट किया। अब इसमें इस जो कढ़ाई आपके सामने चले, कितना गुड़ निकलेगा इसमें से? इसमें लगभग 25 किलो के समथिंग गुड़ हमें निकल के आया। और सेल कब तक हो जाता है ये? सर पहले हमने 90 किलो बनाया था, 15 दिन पहले वो सारा सेल हो गया। अभी ऑर्डर है, इतना ही बना पाएंगे अभी, क्योंकि और भी बहुत से काम होते हैं जिनमें हमें लगना होता है। तो इनका जो अनुभव है वो हम इनसे प्राप्त कर रहे हैं, जिससे इनका अनुभव इनके साथ ना जाए और वो हमें मिले। हमारे बाद हमारे बच्चे जो आए हैं हमारे साथ ये देखने के लिए, अभी छुट्टियां चली हुई है, अभी से ट्रेंड किया जा रहा है। तो अभी से इनको भी लोग नौकरी के लिए बोलते हैं, यहाँ पर अपने बच्चों का भी जॉब के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए ट्रेंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बुजुर्ग आदमी यहाँ पे लगे, ये क्या डाल रहे हैं आप इसमें? ये अरंडी का तेल है, कैस्टर ऑयल इसे कहते हैं। हमने पहले अरंडी का तेल हम अपने पास घर निकाल लेते हैं। हमारे पास एक छोटा स्पेलर है जिसे कूल प्रेस मशीन भी कहते हैं। तो उसे निकालने के बाद ये जैसे उफल के आती है तो उसे दबाने के लिए बस थोड़ा सा डाला जाता है। अभी फुल भरा हुआ था। लैक्सेटिव सॉल्यूशन भी है, पेट साफ करने के लिए एक अच्छी दवा भी है कैस्टर ऑयल। अब इसे चलाने से क्या हो रहा है इसमें? अब इसे ठंडा किया जाएगा थोड़ा सा। हो चुका, ऑलरेडी हो चुका, तैयार हो चुका। कढ़ाई में गर्मी नीचे हीट ज्यादा है तो जिससे गुड़ खराब ना हो। और एक निश्चित टेम्परेचर पे इसे बाहर निकाला जाएगा। आपके सामने पानी का वो बर्तन है, उसे खाली करके पानी लेके आओ। एक प्रोसेस देते रहेंगे हम थोड़े टाइम के लिए, इसको हम इधर उधर इसमें पलटी करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और उसके बाद आपके सामने ही अभी आपको दिखाएंगे कि आपके सामने ही ये एकदम से
जो आप बाजार से गुड़ प्राप्त करते हो शक्ल उसके जैसी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। ये बताइए कि कुछ मैं आपसे एक क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहा होगा, देखिए किसी चीज की, हर चीज की एक्सपायरी होती है, क्या आपके गुड़ की कुछ एक्सपायरी होती है? नो लिमिट। कब तक? लगभग 2 साल तक आप गुड़ को रख के आराम से खा सकते हो। ये काला नहीं पड़ता है क्या? नहीं, जैसा आपको देंगे सेम रहेगा 2 साल तक। हाँ। गुड़ की अलग अलग क्वालिटी होती है, बताइए कौन कौन सी क्वालिटियां और होती है गुड़ में? जैसे बोलते हैं ये ढिपरी वाला गुड़ बोलते हैं, या भेला, क्या क्या क्वालिटी होती है? इसके अंदर हम अजवाइन या ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी डाल के इस गुड़ को और बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे गुड़ से मूंगफली को मिला के गज्जक बनाई जाती है, इस गुड़ से ड्राई फ्रूट का मेवा वाला गुड़। ऑर्गेनिक में हम सारे आइटम से तैयार कर सकते हैं गुड़ से। ऑर्गेनिक अब किस तरीके का गुड़ बनने वाला है? अब ये आपका सिंपल बनने वाला है, सिंपल गुड़। इसके बाद अगले वाली जो कढ़ाई होगी उसे ड्राई फ्रूट के साथ बनाएंगे। ड्राई फ्रूट के साथ भी आपको गुड़ आने वाला। आप वीडियो को देखते रहिए और लोगों के पास में शेयर कीजिए। अगर आप ऑर्गेनिक गुड़ चाहते हैं तो एक बार इनसे संपर्क जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर गुड़ बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब ये गुड़ बनकर तैयार हो चुका है। अब ये आपकी थाली तक कैसे पहुंचता है, कैसे आप इसका स्वाद लेते हो और कैसे गुड़ का जो मजा होता है सर्दियों में लिया जाता है। देखिए ये जो गुड़ बनाने की पूरी प्रक्रिया थी, गन्ने का रस लिया जाता है, गन्ने के रस को गर्म किया जाता है, उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थ डाले जाते हैं, कुछ ऐसा सामान डाला जाता है जिससे गुड़ बनकर आपके सामने आता है। और सर्दियों में गुड़ आकर क्यों यूज करते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि सर्दियों में जो गुड़ होता है, गन्ना होता है, वो थोड़ा गर्मी का प्रतीक होता है और सर्दियों में गर्मी की आवश्यकता होती है, तो सर्दियों में गुड़ को ज्यादा पसंद किया जाता है। गुड़ भी कई तरीके के होते हैं। राकेश जी, दीपेश जी दोनों भाई बहुत ही होशियार लड़के हैं, जिनसे हमने मुलाकात की और बात की कि आखिर आपने नौकरियों को छोड़कर ऐसा क्या किया और आपका क्या ऐसा मन हुआ कि आपने गुड़ बनाने की सोची या आपने ऑर्गेनिक खेती करने की सोची। आज ये बहुत ही बड़ी मिसाल बने हुए हैं युवा वर्ग के लिए। इन्होंने नौकरियों को छोड़कर आखिर गुड़ बनाने का क्यों सोचा, इसकी चर्चा हम इनसे कर चुके हैं और देखिए आगे तक चालू हो चुका दोबारा से, है ना, दोबारा से पहला लॉट इनका तैयार हो चुका है। ये अब फ्रेश जो जूस है वो यहाँ पर डाल रहे हैं। अगली कढ़ाई के लिए पहला गुड़ बनाने के लिए सफेदी का यूज किया था, जो घरों में यूज होती है। इसमें यहाँ पर दूध, बूरा और छाछ और अरंडी का तेल और मक्खन और ये कुछ चीजें इस्तेमाल की जा रही है। और पकड़े कुछ इन्होंने मिश्रण बनाया हुआ है। देखिए दोबारा से पहला लॉट तैयार हो चुका है, दोबारा गुड़ बनाने की प्रक्रिया चालू की जा चुकी है। अब इनसे हमने बात की तो इन्होंने बताया कि हम अब ये खेती करके लाखों में कमा रहे हैं और हमारे सारे घर वाले खुश हैं। ये जो व्यवसाय है वो लोग चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे परिवार के साथ चलता रहे। जब इनके पिताजी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं। और देखिए जो तस्वीरों में आपको हाथ में दिखाई दे रहा है, इसको चैप बोलते हैं, जिसको गाँव में बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से खाया था। इसको हम एक तरीके से छोटी कैंडी भी बोल सकते हैं, जो टॉफी बोलते हैं, वो गुड़ से भी बनाई जा सकती है। और ये दूसरी प्रक्रिया गुड़ बनाने की दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर गन्ने का जो जूस है उसको साफ किया जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है और यहाँ पर जो गुड़ बन के आएगा वो बिल्कुल एकदम से देसी होगा। और हमने जब आगे लोगों से बात की, वो इस गुड़ को खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। एक आर्य समाजी हैं करण सिंह जी, जो बिजली बोर्ड में काम करते थे। उन्होंने इससे पहले गुड़ को खरीदा और खरीदने के बाद वो दोबारा आए। ऐसा होता नहीं है कि कस्टमर एक बार किसी चीज को यूज करता और वो दोबारा लेने आता, अगर अच्छा होता तभी वो दोबारा आता है। तो करण सिंह जी से हमने चर्चा की, वो एक आर्य समाजी हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आगे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे गुड़ बना जाता है। गुड़ नहीं, ऑर्गेनिक गुड़। आखिर इसे ऑर्गेनिक क्यों कहा जाता है? ऑर्गेनिक कहा जाता है कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है। गन्ना भी पूरी तरह से ही ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि आपके जो खेत में किसी भी तरह का यूरिया, DAP और
जो कीटनाशक दवाइयाँ वो प्रयोग नहीं की जाती, इसलिए से ऑर्गेनिक बोला था। अगर बात करें कीमत की, तो राकेश जी ने हमको बताया कि इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। इतनी भी ज़्यादा नहीं, आप लोग घबरा चुके होंगे, इतनी भी ज़्यादा नहीं कि आप लोग खरीद नहीं सकें। हाँ, और गुड़ों से ज़्यादा होती है। 100 रुपये से 150 रुपये किलो के आसपास इसकी कीमत होती है। और यहाँ पर सभी तरह का गुड़ आपको मिल सकता है। ड्राई फ्रूट्स डाल के भी गुड़ बनाते हैं और इन्होंने मशरूम की भी खेती की हुई है। देखिए तस्वीर में आपको गुड़, अब ये ठंडा किया जा रहा है। इसको ठंडा होने के बाद गुड़ आपका 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। कोने में ये जो पहले गुड़ रेडी रखा हुआ था वो यहाँ पर देखो ऐसे पूरा प्रोसेस इसका एकदम से ऑर्गेनिक है। ये यहाँ पे 5 किलो का गठिया है, इसको भेला बोलते हैं देहाती में। 5 किलो गुड़ बनकर तैयार है। नाम है बूढ़ा, काम करता अधूरा, है ना। क्या काम किया अभी आपने यहाँ पर? यहाँ पे गुड़ बनाया है। हाँ, कैसे गुड़ बनाया है? अच्छा बनाया है। अच्छा बनाया है। हाँ। कितनी बार बना चुका अब तक यहाँ पर गुड़? मैं तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार? खाते भी या फिर बेचते गुड़? बेचते भी हैं, खाते भी हैं। अच्छा। तो और कौन कौन लोग हैं यहाँ पर? और राकेश भाई देश में से लगता है आप यहाँ पे रसोई का काम करते हैं ना, तो किस लिए तुम लोग यहाँ पे? अच्छा, आपका नाम क्या है? संजय सिंह। हाँ जी, क्या काम कर? गुड़ बनाने के लिए आए हैं। तो सब मुझे लगा सब गुड़ बनाने गुड़ बोल रहे हैं यहाँ पे। और काम क्या करते हो आप? ये सभी भाई जितने भी यहाँ पे हैं, हमारा रविंदर भाई है, दीपेश भाई है, सभी ऑलराउंडर हैं। अच्छा, ये सभी काम करते हैं, दवाइयाँ उगाते भी हैं, बनाते भी हैं और उनसे ट्रीटमेंट भी करते हैं, गुड़ भी बनाते हैं। तो एक कढ़ाई में कितना गुड़ बढ़ जाता है? एक कढ़ाई में 25 से 30 किलो। 25-30 किलो। और क्या फैसिलिटी आप गुड़ में, क्या ऐसा अच्छा है कि लोग यहाँ पर गुड़ लेने के लिए आए? ये ऑर्गेनिक है, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। नहीं, वो केमिकल तो नहीं है, हम समझ रहे हैं आपके केमिकल में। हाँ जी। बार सुना जा रहा। आप इतनी दूर कौन से गांव में आप यहाँ पे जब गुड़ बना रहे हो? ये मानपुर गांव है। और आप कहाँ के रहने वाले हम हो? औरंगाबाद से हैं। तो औरंगाबाद में नहीं क्या गुड़ बनाने की कोई जगह? औरंगाबाद में हमारा ही था, पहले हमारे घर वालों का क्रेशर था, लेकिन अभी बंद कर दिया। दोबारा से सेटअप लगाने के लिए सोच रहे हैं अभी। अच्छा, तो गुड़ आप जैसे कि लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप सेल करने के लिए कैसे लोगों से आग्रह करेंगे? आप कहाँ से गुड़ ले हो? फ्रक्स एंड ग्रामीण प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। सन 86 से 96 तक कोलू चलाया हमने। कब से कब तक? 86 से 1981 से हाँ। और 1999 तक हमने अपना कोलू चलाया। तो बच्चों को जॉब के लिए करेंगे, आप नौकरी करें, क्या खाएंगे? नहीं, बच्चे अपने धंधे के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है। फिर उस दोनों के हिसाब से हम मेहनत करें, बच्चे जोड़ रहे हैं। बच्चे लोग किसान का तो बिजनेस ही खेती होता है ना। देखना बत्ती कैसे जोड़ते हैं अंदर से ना। देखो अंदर जाओ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप सिंह है। आप क्या कर रहे थे यहाँ पर? यहाँ तो आप गुड़ बना रहे हैं। आपने के कोलू पे। देखो, आप किसान हो, किसान अपने बच्चों को कहता कि आप नौकरी करो। आपने अपने बच्चों को क्या प्रोत्साहन दिया कि वो इस काम में लगे हुए हैं? ये भी खेती के हिसाब से अपनी खेती में लगे हुए हैं। बड़ा लड़का बिजली बोर्ड में था, डीसी रेट पे, उसने भी नौकरी छोड़ दी। छोटे लड़के ने भी फार्मेसी की है और अपने घर पे ही खेती के हिसाब में लगा हुआ। बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं आपके, बी फार्मेसी के किसी बच्चे ने, किसी ने आपको लगा नहीं कि आगे आप नौकरी करते रहे, इन आफतों में क्या रखा यहाँ पर? कैसा लगता है आपको आप बच्चे काम करते हैं? अब अच्छा लगता है। हमने भी खेती की थी और 13-14 साल अपना कोलू चलाया। 30 किलो गन्ना बोया, शुगर मिल पे भी डाला। कोई फायदा नहीं हुआ? इतना फायदा नहीं मिला जितना अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। एक एकड़ जमीन में आप गन्ना अगर उगाते हो तो कितना पैसा कमा लेते हो आप एक गन्ने से? आप पैसे ये हिसाब तो बच्चों के पास है, आपके पास नहीं है अभी? नहीं, मेरे तो पैसा देते नहीं क्या आपको? बच्चों को मेरा काम पूरा है। अच्छा, वो हिसाब बताएंगे? वो हिसाब बताएंगे। बस आपने काम पे लगा रखा है? हाँ, नहीं, काम पे नहीं लगा रखा। अच्छा। हम लगे हुए हैं। जबरदस्ती नहीं करते, आप पुरुष नहीं करते ना? अच्छा, आप खुशी हो यहाँ पर काम करके? काम किया था, इससे तजुर्बा तो ईंधन की कमजोरी की वजह से आप को काम करना पड़ रहा है। अच्छा, और आप क्या कहना चाहते हो लोगों से कि आप किसान होकर अपनी नौकरी करें? का ये आपको अच्छा लगता है धंधा? लोगों से धंधा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और आपके पोते क्या करते हैं? पोते अभी एक ही पोता है, वो पढ़ रहा है। उनकी भी रुचि इस काम में है? हाँ है, यहाँ फिर
काम में। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका काम बढ़ता रहेगा ये। ज्यादा तो यही है। अच्छा, ये राधापुरा। हाँ, है पोती है। तो कभी नुकसान भी हुआ आपको इस काम करने में? काम करने में कोई नुकसान नहीं हुआ कभी भी। अगर खेती आपने की हो, आपकी खेती खराब हो गई हो जो शुरुआत करते हैं किसी चीज की? ना कभी कोई खराब नहीं है। देखो ये इसमें क्या डाल रहे हैं आप? ये भिंडी का ये डाल रहे हैं भिंडी का, पकड़ लो ये डाल रहे हैं पानी में मछली हुई है। जेल बना हुआ है, देखो अपने आप खाली हो रहा है गिलास। अब इसको हम खिलाएंगे। ये स्टू में हमें सुखलाई काम आती है, हमारे यहाँ है नहीं वो, इसलिए भिंडी को यूज में ले रहे हैं। कोई केमिकल नहीं, बड़ौर साइड में होती है। ये हिलाया देखो। रस निकालने से लेकर गुड़ बनाने तक कितना टाइम लग जाता है? और ये तो थोड़ा, हाँ 2 घंटे में कढ़ाई आ जाती है। 2 घंटे में हमें 25 से 30 किलो गुड़। 2 घंटे 25-30 किलो गुड़ तैयार है। उसमें पिलाई से लेके पकाने के प्रोसेस तक। इस कोलू के हिसाब से इसमें कम से कम दो कढ़ाई होनी चाहिए। और 3 होती तो और अच्छा था। अभी आगे नेक्स्ट प्रोसेस जो चल रहा है उसमें और इनको बढ़ा दिया जाएगा। 3 में तो मतलब हाँ, वो आगे और इसको बढ़ा दिया जाएगा। आराम से करते हैं। जो साधारण गुड़ होता है उसमें क्या कमियां होती है और आपके में क्या अच्छाइयां हैं? उसमें थोड़ी खेत में भी यूरिया दवाई और जैसे भी जीव को मारने के लिए कोई हर तरह का रसायन डालते हैं। इसमें कोई भी नहीं है, कैसा भी कोई रसायन नहीं है इसमें। और ये गन्ना नहीं चीज काटेगा, नहीं केचुआ पकड़ेगा, ये नहीं कुछ नहीं करेगा, ये बहुत बढ़िया गन्ना है। और जो यूरिया डालेंगे उसको डाल देंगे। हाथ में दे दो, हाथ में दे दो। जो जीभ जाती है, जीभ फट भी जाती है तो यूरिया का केचुआ पे जलन होती है, इस पे नहीं जलन होगी, नहीं जीभ फटेगी। ये बहुत बढ़िया गन्ना हो रहा है। और कहते ज्यादा गुड़ खाने 10 लग जाते हैं। ये इससे 10 ले लेंगे, उससे 10 लग जाएंगे। 10 लग जाएंगे। हाँ, इस तरह लगेंगे। तो आप कितना जूस पी सकते हैं एक साथ में? और जूस तो आप तो कहते कि ऊपर 3 गिलास 4 गिलास पी सकते हो ना। जूस नुकसान भी तो करता ज्यादा जूस? ज्यादा तो नुकसान कर जाएगा, ये नहीं करेगा। ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, इतना 4 गिलास पी ले नहीं करेगा। हर चीज की लिमिट होती है ना। हर चीज की लिमिट है, लिमिट से। आपका नाम क्या है जी? करण सिंह आ रही है। कैसे आना हुआ यहाँ पर? यहाँ पर इन भाई का दीपेशी का सुना था, एक गुड़ बना रहे हैं। तो हमने इनसे पहले भी खरीदा था कुछ गुड़। वो बड़ा हमें अपना खाने में अच्छा लगा और लाभ भी दिया उसने, शरीर पौष्टिक अच्छा था वो। अच्छा था। तो महंगा तो रहता है, लोग महंगा भी पसंद नहीं करते, महंगा लोग गुड़ ले जाते हैं। लोगों की तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं तो पसंद करता हूँ। अच्छा, और कौन कौन पसंद करते हैं? और ये भैया आया, भैया आ गए, ये भी कोशिश करेगा, मेरे साथ रहेगा तो देखेगा बरतेगा, तो ये भी कोशिश करेगा खाने पीने की। बनिया को गुड़ मिलता है, बनिया के पास में सस्ते मिलते हैं, लोग भीड़ लगी रहती, सस्ता गुड़ है, थोड़ा महंगा बोलते हैं, कम जाते हैं। तो क्या फायदा होता है महंगे सस्ती चीज में? क्या फायदा होता है? ये इसमें कुछ लागत भी तो ज्यादा लगाते हैं, अपने जेब से भी तो कुछ लगाते हैं, खाली गन्ने का गुड़ नहीं होता। इसमें ये कुछ ना कुछ औषधियाँ घेरते हैं, तो उनसे शरीर में कोई ना कोई लाभ तो मिलता ही मिलता है। इसलिए विश्वास करके थोड़ा लिया जाता आप है। दूसरी बार आए हो? दूसरी बार आए हो। कितना लेके गए थे पहली बार? पहले भी ले गए थे 5-4 किलो गुड़। अब कितना लेने के लिए आए? अब लेंगे 5 किलो मिले, 10 किलो मिले, जैसा इन पे होगा। जो आपके आसपास के लोग उन सब क्या कहना चाहते हैं? गुड़ यहीं से लें, वो बनिया से खरीदे? मैं तो हमेशा इनकी वो कहता हूँ, गुड़ खाओ तो दीपेश का खाओ। दीपेश का नहीं, दोनों भाई का नाम लिया करो आप। बिजली बोर्ड में दोनों साथ साथ? नहीं, मतलब ये इकट्ठे महकमे में, इकट्ठे, लेकिन थोड़ा अलग अलग ड्यूटी थी। मिलते रहते, गांव के भाई हैं, बालक है हमारा अपना ज्यादा। आपने जॉब पूरी करी, उन्होंने अधूरी जॉब छोड़ दी? हाँ, इनने अपना दूसरा काम संभाल लिया, संभाल लिया। तो आपको लगता है अब किसान ही हो तो किसान के में पैसा ज्यादा होता है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं, अपनी आत्म संतुष्टि के पीछे ज्यादा भागते हैं? देखो, दोनों ही चीज चाहिए, पैसा भी चाहिए और संतुष्टि भी चाहिए। लेकिन बात कराते हैं आपकी दीपेश जी से। दीपेश जी, ये बताइए आपने ये आकर क्यों डिसीजन लिया कि आप दो खेतों में यहाँ पर रहते हो, गंदगी है, धूल है, आप अच्छे पोस्ट में बिजली बोर्ड में थे तो बिजली विभाग में अच्छा काम था, क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारा जो हमारा जो शरीर है वो सारा निर्भर करता है हमारे पेट पे। जैसा हम इसके अंदर खाएंगे वैसा हमें
ये लाभ होगा। हमारा स्वास्थ्य वैसा ही रहेगा जैसा हम पेट में खाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम आज से 5 साल पहले मेरी माताजी को एक प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, 2 वाल्व उनके चेंज हुए थे। तो उस टाइम पे मेरा छोटा भाई भी फार्मासिस्ट है। उन्हें दिखाने के बाद हमने डॉक्टर से जब पूछा कि ये ऐसा हमारी माताजी के साथ क्यों हुआ, हमारे परिवार में किसी को, माताजी के परिवार में किसी को कभी ऐसी पहले कोई बीमारी नहीं हुई। जब हमने उसमें देखा और पूछा, पाया गया कि जो केमिकल्स हम खा रहे हैं, जो भी हैवी मेटल्स हमारे अंदर रह जाते हैं, वो उसकी वजह से माताजी को परेशानी आई। उसी दिन हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि आज जितना खराब हो चुका उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, बट आने वाले को तो हम जरूर एकदम से स्वस्थ रख सकते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी को तो हम ये बताइए कि आपको लगता है कि आप जो प्रक्रिया चली आ रही है खाद डालने की बदल पाएंगे? आप लोग आपको समझते हैं, क्योंकि अभी मैं एक आर्य समाजी है, मैंने उनसे भी बात की थी, वो कहते कि बहुत ही अच्छा काम इन दोनों भाइयों ने किया हुआ है। आप लोगों को क्या कहना चाहते हो कि क्यों वो ऑर्गेनिक खेती यूज करें खाद को छोड़कर? मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें अपनी, देखो हमारे यहाँ भारत जो देश है इसमें धरती को माँ कहा जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है। और अगर हमें अपनी धरती माँ को इन रसायनों से, खराब होने से, बंजर होने से अगर बचाना है तो हमें इन खातों को छोड़ के और ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती की तरफ अपना रुझान जो है वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो हमारी ये जमीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी। जो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो हमारे शरीर को बंजर कर देंगे। ये कुछ दोनों तरह से आपका नुकसान है। ये कुछ होता है आज के समय में आदमी की उम्र कम आती जाती है, 60 साल, 65 साल, 70 साल अंत कहा जाता है। पहले उम्र बहुत ज्यादा होती थी और ये खेती यूज होती थी पहले समय में। पहले, अब दोबारा से लोग इस खेती पर आ रहे हैं। पहले लोगों की मजबूरी थी, उनके पास में इतने संसाधन भी नहीं थे, लोगों के पास में सारी व्यवस्थाओं की कमी थी। लेकिन आज का किसान जो है उसके पास सारी सुविधाएं हैं। पहले तो उनकी मजबूरी थी, वो जो प्राकृतिक खेती करते थे। आज लोगों की जरूरत है, उनकी मजबूरी थी और आज की जरूरत है कि लोग प्राकृतिक खेती को अपनाएं। हम 1 एकड़ में 35 से 40 मन, 40 किलो का मन होता है, निकाल पाते हैं। जो पेस्टिसाइड डालते हैं उन खेतों में 55, 60, 65 तक निकल के आता है। माना कि 10-20 मन जो उनका ज्यादा आ गया, उनकी जो पैदावार थी हमारे खेत से मतलब अगर मंडी रेट के आकलन किया जाए तो 12 या 15 हजार रुपए की फालतू उनकी आमदनी आई। बट उस आमदनी को वो 6 महीने पूरे नहीं करते, उससे पहले डॉक्टर के यहाँ दे आते। क्या कमा लिया उन्होंने? आप देखोगे कि आपने जितना कमाया उतना तो आप डॉक्टर को दे आए। इसीलिए हमने ये सोचा कि अगर हमें बिल्कुल स्वस्थ रहना है और अच्छा खाना है तो अपना जो व्यवसाय है, देखो मैं किसान का बच्चा हूँ और किसानों का बिजनेस तो खेती होता है। तो हम दोनों भाइयों ने पढ़ने लिखने के बाद ये डिसाइड किया कि हम खेती को ही एक बिजनेस मॉडल दें। देखिए गांव में रहकर कितनी बड़ी बात कही इन्होंने, खेती को ही देकर बिजनेस मॉडल दें। खेत सबके पास है गांव में, बाकी वो इसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, बस वो अपनी नौकरी के लिए पीछे भागते हैं। इन्होंने खेत से इतना पैसा अर्न कर लिया कि इनको अब नौकरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों से क्या कहना चाहते हो कि प्राकृतिक खेती क्यों करें? सरकार आपको कुछ सहयोग करती है क्या, बताएं थोड़ा। सरकार सहयोग करती है बिल्कुल। सरकार के पास में हम जाते हैं, हमें सब्सिडियां मिलती हैं। हमें अगर कोई बेल वाली फसलें हैं हमने लगाई खेत में तो उनको हैंग करने के लिए, उन्हें टांगने के लिए बांस की, तार की सारी सब्सिडियां हमें मिलती हैं। अभी हमने मशरूम फार्मिंग की हुई है। मशरूम फार्मिंग के लिए भी हमें सरकार से प्रोत्साहन मिल रहा है। और इसके लिए हमें जो आपके सोलर लाइट वगैरह हैं, इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी हमें सरकार से प्राप्त होते हैं। अभी हमें नेक्स्ट सीजन फरवरी आ रहा है आपका, इसके लिए हमने पौध का निर्माण करवाया है होडल हॉर्टिकल्चर से। तो वहां पे वो लोग 1 रुपए 20 से 40 पैसे का पौधा देते हैं। उन्होंने हम उन्हें सीड दे के आए हैं अपना, तो वहां पे हमें 1 रुपए की सब्सिडी और 20 पैसे प्रति पौधे के हिसाब से हमारी पौध का वहां निर्माण चल रहा है। तो ये सारी सुविधाएं हमें सरकार से मिलती हैं, सरकार चाहती है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों की जो लालच है, और लालच क्या, मैं लालच भी क्या कहूँ, लोगों की जरूरत है। भाई वो लोग क्या करें, यहाँ पे ज्यादातर जो रह गए हैं हमारे यहाँ छोटी जोत बची है, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़। गांव के अंदर
चाहे वो कोई गांव आप उठा लो, मुश्किल से ऐसे किसान बचे हैं जिनके पास में 20, 40, 50 एकड़ का अपना खेत है। छोटी जोत वाले किसानों को मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग मिश्रित खेती अपनाएं। आप लोग सब्जियों की खेती करें, उसके साथ साथ उनमें जड़ी बूटियों की खेती करें, ताकि मिश्रित खेती करके साथ में अगर आप बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते हो तो छोटे पैमाने पे सीजनेबल वर्क करें, जैसे कि आपका हमने मशरूम का वर्क किया हुआ है। तो इस तरह से जो किसान है वो अब आत्मनिर्भर होगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी और प्राकृतिक खेती से उसको जो स्वास्थ्य है और आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ समाज वो दे पाएगा।